हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे फिगर इट आउट। और ये जो फिगर इट आउट है ये पेज नंबर 49 से 50 पर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, इन फिगर 2.23 लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल, डिड यू फाइंड देम ऑल। अब यहाँ पे हमें फिगर दिया है, इस फिगर में कुछ एंगल्स बन रहे हैं, हमें इन एंगल्स को फाइंड करना है और ये भी देखना है कि इस फिगर में टोटल कितने एंगल्स है। ओके, तो पहले हम एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है तो इसको आप नाम दे दो 1, ये एंगल 1 है। फिर ये एंगल है तो एंगल 2। यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, इसको आप नाम दे दो 3। फिर ये एंगल 4। फिर यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, इसको आप नाम दे दो 5। फिर ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8, ये एंगल 9, ये एंगल 10, ये एंगल 11, ये एंगल 12। फिर ये एंगल 13, ये एंगल 14, ये एंगल 15, ये एंगल 16, ये एंगल 17, ये एंगल 18, ये एंगल 19 और ये एंगल 20। अब आपको इस फिगर में कहीं और एंगल बनता हुआ दिख रहा है? नहीं। तो यानी कि इस फिगर में टोटल कितने एंगल्स है? तो टोटल 20 एंगल्स है। ओके, अब हमें क्या करना है तो देखो, now guess the measure of all the angles, then measure the angles with the protector, record all your numbers in a table। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जितने भी एंगल्स हमको मिला है इनके मेजर्स को हमें गेस करना है। पहले क्या करना है हमको, तो ये सारे एंगल्स के मेजर्स को हमें गेस करना है, मतलब अंदाजा लगाना है कि ये सब जो एंगल है इसका जो डिग्री है कितना हो सकता है। फिर हमें प्रोटेक्टर का यूज करके सारे एंगल्स का मेजर्स फाइंड करना है। फिर जो भी नंबर्स हमको मिलेंगे, जो भी डिग्रीज हमको मिलेंगे, वो हमको एक टेबल पे रिकॉर्ड करना है। ओके, अभी कैसे करोगे तो देखो स्टूडेंट्स, तो पहले आप क्या करना, तो अपने नोटबुक पे ऐसे टेबल बना लेना। ओके, तो अगर आप देखोगे तो आपको 2 कॉलम बनाना है टेबल में। यहाँ पे आपको लिखना है गैस द मेजर्स ऑफ एंगल्स। जो एंगल्स के मेजर्स को हमने गैस करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो एक्चुअल जो मेजर जो हम प्रोटेक्टर से फाइंड करेंगे मेजर, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो टोटल कितने एंगल्स हमने फाइंड किया? 20। तो यहाँ पे मैंने 10-10 ऐसा 2 टेबल बना लिया है और इसमें 10-10 रोज है। ओके, तो आप लोग एक पेपर पे ही पूरा 20 रोज बना लेना। ओके, तो चलो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम गेस कर लेते हैं कि जो इनके जो एंगल्स के जो मेजर्स है वो कितने होंगे। तो देखो, अब आप एंगल 1 को देखोगे तो देखो, ये जो एंगल 1 है, अगर मैं यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, राइट, एकदम स्ट्रेट लाइन, तो राइट एंगल बनेगा, राइट। अब अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है ये क्या है, तो ये जो एंगल है ये राइट एंगल से छोटा है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। तो इसका मेजर कितना हो सकता है? तो देखो, ये इतना सा ही कम है, राइट, ये 90 डिग्री में इतना सा कम है। तो ये एंगल को सपोज हम मान लेते हैं कि एंगल होगा, चलो 80 डिग्री, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया? 80 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कॉलम में लिख लेंगे ऐसे, एंगल 1। एंगल 1 को हमने कितना गेस किया? तो एंगल 1 का जो मेजर है उसको हमने 80 डिग्री गेस किया। ओके, अब एंगल 2 कितना हो सकता है? तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा क्या है, ये पूरा स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एंगल 1 को 80 डिग्री मान लिया है। तो 180 में से अगर हम 80 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 100। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये 100 डिग्री हो सकता है, हम गेस कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअल मेजर नहीं है, हम गेस कर रहे हैं कि ये 100 डिग्री हो सकता है। तो अगर आप ये एंगल को देखोगे भी तो ये 90 से क्या है, देखो ये 90 है, राइट, तो ये 90 से बड़ा है, तो मतलब 100-110 ऐसे कुछ होगा, तो हम 100 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एंगल 2 को क्या ले लिया? एंगल 2 को हमने ले लिया 100 डिग्री। ओके, फिर अब एंगल 3 कितना हो सकता है? तो एंगल 3 अगर आप देखोगे तो ये भी क्या है, तो ये भी जो है थोड़ा मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, राइट। अगर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना दें, स्ट्रेट लाइन बना दें तो 90 डिग्री से बड़ा है। तो चलो इसको हम ले लेते हैं 110 डिग्री। तो एंगल 3 को हम ले लिए 110 डिग्री। अब ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, राइट, ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, तो स्ट्रेट एंगल का मेजर होता है 180। अब हमने इसको ले लिया 110 डिग्री, तो माइनस कर दो तो कितना होगा? 70 डिग्री बचा। तो जो एंगल 4 है वो 70 डिग्री हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो ये अगर देखोगे अगर आप ये वाले एंगल को, ये जो एंगल है वो क्या है, वो 90 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम 70 डिग्री मान लेते हैं। तो सपोज हमने एंगल 4 को कितना मान लिया? 70 डिग्री, ठीक है। फिर एंगल 5 देखो,
तो ये देखो ये एंगल 5 है। अभी एंगल 5 देखोगे तो ये एंगल 5 आपको कितना लग रहा है, तो एंगल 5 तो हल्का सा मेरे को लग रहा है कि ये जो है 90 से बड़ा है, 90 से थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो इसको चलो हम इसको भी हम चलो 100 डिग्री ले लेते हैं। तो जो एंगल 5 है ये है 100 डिग्री। फिर एंगल 6 देखो, अभी एंगल 6 थोड़ा छोटा लग रहा है, राइट। तो ये ज़्यादा छोटा तो लग नहीं रहा है 90 डिग्री से, थोड़ा सा ही लग रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं चलो 85 डिग्री। तो जो एंगल 6 है इसको ले लिया हमने 85 डिग्री। आपको जैसे चाहिए आप वैसे गेस कर सकते हो स्टूडेंट, जो मैंने गेस किया आप वही लो। आपको जैसे आपको लग रहा है क्या हो सकता है इसका मुझे, आप वैसा गेस कर सकते हो। ओके, फिर आप एंगल 7 को देखो तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है 90 डिग्री से, तो थोड़ा बड़ा, तो चलो इसको हम ले लेते हैं 105 डिग्री। तो जो एंगल 7 है इसको हमने ले लिया 105 डिग्री, ठीक है। फिर जो एंगल 8 है, एंगल 8 कितना लग रहा है, तो एंगल 8 देखो लग रहा है या फिर इसमें भी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो ये क्या बन रहा है, हमारा स्ट्रेट एंगल बन रहा है, राइट। अब एंगल 7 को हमने क्या ले लिया, 105 डिग्री ले लिया, तो एंगल 8 कितना हो सकता है, तो 180 में से आप 105 माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 10 में से 5 जगह 5 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 75 डिग्री, राइट। तो चलो जो एंगल 8 है वो 75 डिग्री हो सकता है। आपको चाहिए तो आप ऐसे माइनस करके भी गैस कर सकते हो, या फिर आपको चाहिए तो आप जैसा आपको लग रहा है इसका क्या हो सकता है मुझे, आप वैसे भी गैस कर सकते हो। ओके, फिर एंगल 9 आपको क्या लग रहा है, तो देखो जो एंगल 9 है ये तो थोड़ा 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसको चलो हम ले लेते हैं 120 डिग्री, ठीक है। जो एंगल 10 है, एंगल 10 जो है थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसको चलो हम ले लेते हैं 60 डिग्री। ओके, आप जैसे आपको गेस करना वैसे गेस करके लिख सकते हो। फिर अब यहाँ पे देखो जो एंगल 11 है, चलो जो एंगल 11 है ये कितना लग रहा है, तो ये थोड़ा 90 से बड़ा लग रहा है, तो ज्यादा बड़ा तो लग नहीं रहा है। चलो इसको हम ले लेते हैं, इसको भी हम 105 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो जो एंगल 11 है इसको भी हमने ले लिया 105 डिग्री। फिर एंगल 12 कितना लग रहा है, तो एंगल 12 तो ये थोड़ा 90 से थोड़ा ये क्या लग रहा है, छोटा लग रहा है ना। चलो इसको 85 डिग्री ले लेते हैं। जो एंगल 12 है वो है 85 डिग्री, 85 डिग्री। अब ये एंगल 13 देखो, ये देखो ये 90 से छोटा लग रहा है, तो ये थोड़ा ज़्यादा छोटा लग रहा है, तो इसको हम 50 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो जो एंगल 13 है इसको हमने ले लिया 50 डिग्री। फिर अगर आप एंगल 14 को देखोगे तो इसे आप सेम ऐसे कर सकते हो, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो 180 में से हमने ये लिया 50 डिग्री, तो 180 में से 50 गया तो कितना बचेगा 130। तो चलो एंगल 14 हम ले लेते हैं 130 डिग्री। फिर एंगल 15 को देखो तो ये 96 डिग्री से कम लग रहा है, तो 90 डिग्री से कम लग रहा है, तो इसको हम लेते हैं चलो 70 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको 70 डिग्री लिया तो 180 में से 70 माइनस कर दो 110 डिग्री, तो ये एंगल 16 हम ले लेते हैं 110 डिग्री। फिर ये एंगल जो 17 है ये कितना लग रहा है, तो ये थोड़ा 90 से कम लग रहा है, तो इसको हम चलो 80 डिग्री ले लेते हैं। तो जो एंगल 17 है इसको हमने ले लिया 80 डिग्री, ठीक है। फिर अगर आप एंगल 18 को देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ पे ये बन रहा है स्ट्रेट एंगल। 180 में से आप 80 माइनस कर दो, ये हमने जो एंगल 17 है ये हमने कितना लिया, तो एंगल 17 हमने 80 डिग्री लिया, राइट। अब एंगल 18 को देखो, जो ये पूरा यहाँ पे क्या बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो 180 में से हम 80 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 100 डिग्री। चलो हम एंगल 18 को ले लेते हैं 100 डिग्री। फिर देखो एंगल 19, तो ये थोड़ा 90 डिग्री से थोड़ा छोटा लग रहा है, राइट। देखो अगर आप देखोगे हम 20-30 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि देखो 20-30 कुछ ऐसा रहता है, राइट, ऐसे कुछ रहता है, लेकिन यहाँ पे तो ये थोड़ा ऐसा है, राइट एंगल से थोड़ा सा ही छोटा मोटा, इसलिए हम 70, 80, 65 ऐसे ही ले रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एंगल 19 देखो थोड़ा सा ही कम है, तो इसको भी चलो 80 डिग्री हम ले लेते हैं, एंगल 19 भी, तो एंगल 19 भी हमने ले लिया 80 डिग्री। फिर अब ये 80 डिग्री हमने ले लिया, ये तो स्ट्रेट एंगल है 180, तो 180 में से 80 गया तो 100 बचा, तो एंगल 20 को भी हम क्या ले लेते हैं, तो 100 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने सारे एंगल्स का मेजर गेस कर लिया, अंदाजा लगा लिया कि इतना इतना मेजर हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, तो हम प्रोटेक्टर का यूज करके सारे एंगल्स का एक्चुअल मेजर निकालेंगे कि जो एंगल्स है इनका एक्चुअल मेजर कितना है। ओके, तो चलो तो हम स्टार्ट। अभी देखो मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बताऊंगी, आप पहले क्या करना, तो आप है ना ये नीचे वाले जो नंबर्स है ना, जैसे कि 3, 4, 9, 10, 17, 18, पहले आप ये नीचे वाले एंगल्स का अब क्या निकाल लो, मेजर निकाल लो। अगर आप ये निकाल लोगे ना तो फिर एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, तो आपको इस सब में ना प्रोटेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत ये सब का मेजर निकाल लोगे। तो पहले हम क्या करते हैं, एंगल 3, एंगल 4, 9, 10, 17, 18 इनका हम मेजर निकाल लेते हैं। ओके,
सिंपल प्रोटेक्टर रखा हमने इसके ऊपर। ओके देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे तो ये जो एंगल है हमारा, पहले ये वाला एंगल का लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाले एंगल में जो आर्म है ये कौन से साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे, तो ऊपर वाला हम देखेंगे नंबर सेट। ओके देखो ये 100 है, ये 101, 102, 103, 104, 105, यानी कि ये जो ये 105 डिग्री है। ओके ये वाला एंगल। और फिर ये वाले एंगल का मेजर देखने के लिए हम देखो, अब इसका जो आर्म है राइट, ये वाले एंगल का जो आर्म है वो राइट साइड में है, तो हम नीचे वाला नंबर सेट देखेंगे। तो देखो ये 70 है और ये 75, यानी कि 75 डिग्री है। ओके ये है 105 डिग्री, ये है 75 डिग्री। अब 9, 10 का हम मेजर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से पुट कर दो आप, प्रोटेक्टर को अच्छे से पुट कर दो, प्लेस कर दो। ओके देखो, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब ये वाला जो एंगल है राइट, तो ये एंगल का मेजर देखने के लिए हम ऊपर वाला नंबर सेट देखेंगे। तो देखो ये है 95, 96, 97, 98, यानी कि 98 है, ठीक है ये वाले एंगल का मेजर। और ये वाले एंगल का मेजर देखने के लिए हमको नीचे वाला नंबर सेट देखना होगा। ओके ये एंगल का मेजर फाइंड करने के लिए नीचे वाला नंबर सेट देखना है। तो यहाँ पे देखो ये कितना है, ये है ये 80, 81, 82। तो ये जो एंगल है वो 82 मेजर का है, ये 82 का है डिग्री का, और ये 98 डिग्री का है। फिर अब ये 17 और 18 एंगल का निकाल लो मेजर। ओके देखो ओके, अब ये एंगल का मेजर देखने के लिए हमको ऊपर वाला नंबर सेट देखना है। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो देखो ये है हमारा 70 है, ये है 75, 76, 77, ये 77 डिग्री है, ये 77 है। और ये वाले एंगल का मेजर देखने के लिए हमको नीचे वाला नंबर सेट देखना है। तो नीचे वाला देखो ये है 100, 101, 102, 103, ये है 103 डिग्री, और ये है 77 डिग्री। ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये 75 डिग्री था और ये 105 डिग्री था, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया, मैं ट्रिक क्या बताऊंगी। तो पहले आप एक काम करो, पहले जो एंगल का आपने मेजर निकाला ना उसका पहले लिख लो। तो देखो पहले हमने ये एंगल 3 का निकाला राइट, तो एंगल 3 का मेजर कितना है 105 डिग्री। तो एंगल 3 का मेजर है 105 डिग्री। फिर हमने एंगल 4 का निकाला, एंगल 4 का मेजर कितना है 75 डिग्री। जो एंगल 4 है इसका मेजर है 75 डिग्री। फिर हमने एंगल 9 का निकाला, एंगल 9 का कितना है 98 डिग्री। तो एंगल 9 जो है वो है 98 डिग्री। एंगल 10 82 डिग्री, एंगल 10 82 डिग्री। फिर जो एंगल 17 है वो 77 डिग्री। तो एंगल 17 जो है वो 77 डिग्री है। और जो एंगल 18 है ये कितने डिग्री का है, तो इसका मेजर है 103 डिग्री राइट। तो हम लिख देंगे 103 डिग्री। अब देखो, अब ट्रिक क्या है, तो अगर आप देखोगे ये जो दोनों लाइन है, ये 2 लाइन है पैरेलल लाइन। क्या है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन पे कोई भी लाइन ऐसे कट करती है, उसी में ये ट्रिक काम आएगा, ठीक है। अब वो ट्रिक क्या है, तो देखो अब ये एंगल 3 है, ये एंगल 3 है, तो एंगल 3 के इधर पे एंगल 1 है, बट ये एंगल 1 हमको नहीं देखना है, ये एंगल 2 देखना है, ऐसे क्रॉस मारना है, ठीक है। तो जो एंगल 3 है वो एंगल 2 के बराबर है, और जो एंगल 4 है ये एंगल 1 के बराबर है, ठीक है। याद रखना, जो एंगल 3 वो एंगल 2 के बराबर है, जो एंगल 4 है वो एंगल 1 के बराबर है। अब देखो जो एंगल, अब एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 4 के। तो एंगल 4 का मेजर कितना है 75 डिग्री। तो एंगल 1 का भी मेजर कितना है 75 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ये याद रखने का आप लोग, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल होता है। ये जो एंगल 3 है वो एंगल 2 के बराबर है, जो एंगल 4 है वो एंगल 1 के बराबर है। तो एंगल 1 का मेजर कितना है, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, और एंगल 4 कितना है 75 डिग्री। तो एंगल 1 का मेजर भी कितना है 75 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमको एंगल 1 का मेजर मिल गया। यहाँ पे हमको प्रोटेक्टर रख के मेजर देखना पड़ा नहीं। अगर आप प्रोटेक्टर यूज करके इसका मेजर फाइंड भी करोगे तो आपको 75 डिग्री ही मिलेगा। ओके, अब जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर है। एंगल 3 का मेजर कितना है 105 डिग्री। तो एंगल 2 का मेजर भी कितना है
तो एंगल 2 का भी मेजर है 105 डिग्री। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब ये एंगल 9 है, राइट, इसके क्रॉस में क्या है एंगल 7 और ये 10 के क्या है तो एंगल 8। तो जो एंगल 7 है वो एंगल 9 के बराबर है, जो एंगल 8 है वो एंगल 10 के बराबर है। तो एंगल 7 का मेजर कितना है 98 डिग्री। एंगल 7 का मेजर कितना है 98 डिग्री। फिर एंगल 8 का मेजर कितना है 82 डिग्री। एंगल 8 का मेजर कितना है 82 डिग्री। अब यहाँ पे भी हमें क्रॉस करना है, क्या करना है क्रॉस, ये ऐसे ये ऐसे। अब जो एंगल 5 है वो एंगल 7 के बराबर है, ठीक है। अब जो एंगल 5 है वो एंगल 7 के बराबर है और जो एंगल 6 है वो एंगल 8 के बराबर है। तो ये भी एक ट्रिक है। ओके, तो देखो, तो एंगल 5 एंगल 7 के बराबर है। एंगल 7 का मेजर कितना है 98 डिग्री, तो एंगल 5 का भी मेजर कितना है 98 डिग्री। जो एंगल 6 है वो एंगल 8 के बराबर है और एंगल 8 का मेजर कितना है 82 डिग्री, तो एंगल 6 भी कितना है 82 डिग्री। देखो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। अब सेम यहाँ पे भी आपको यही करना है, क्रॉस मार दो, इधर ये क्रॉस इधर ये क्रॉस। अब यहाँ पे जो एंगल 9 है वो एंगल 11 के बराबर है और जो एंगल 12 है वो एंगल 10 के बराबर है। ओके, तो देखो अब एंगल 9 98 डिग्री है, तो एंगल 11 कितना है वो भी 98 डिग्री है। तो जो एंगल 11 है ये कितना है 98 डिग्री, ठीक है। फिर एंगल 12, अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल 12 है वो एंगल 10 के बराबर है, राइट। और एंगल 10 कितना है, तो एंगल 10 है 82 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल 12 कितना है 82 डिग्री। ओके, अब देखो यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी हम एक क्रॉस करेंगे। तो पहले जो एंगल 17 है ये एंगल 15 के बराबर है और जो एंगल 18 है वो एंगल 16 के बराबर है। ओके, तो जो एंगल, तो देखो जो एंगल 15 है वो एंगल 17 के बराबर है, तो एंगल 15 का मेजर कितना है तो 77 और जो एंगल 16 है वो एंगल 18 के बराबर है। एंगल 18 का मेजर कितना है 103 डिग्री, तो ये भी है 103 डिग्री। ओके, अब देखो वापस यहाँ पे क्रॉस मार दो, 16 जो 14 के बराबर है, 13 जो 15 के बराबर है, राइट। तो देखो अब यहाँ पे जो एंगल 13 है, ठीक है, ये एंगल 15 के बराबर है, तो एंगल 13 जो एंगल 15 के बराबर है और एंगल 13 का मेजर 15 का मेजर कितना है 77 डिग्री, तो इसका भी मेजर कितना है 77 डिग्री। और जो एंगल 14 है वो एंगल 16 के बराबर है, एंगल 16 का मेजर कितना है 103 डिग्री, तो इसका भी मेजर कितना है 103 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम एंगल 19 और 20 का लिख लेते हैं। तो देखो अब जो 17 है वो 19 के बराबर है और जो 18 है वो 20 के बराबर है। ओके, तो एंगल 17 का मेजर कितना है 77 डिग्री, एंगल 19 का भी मेजर है 77 डिग्री, एंगल 18 का मेजर 103 डिग्री है, तो एंगल 20 का भी मेजर 103 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे हमने ट्रिक का यूज करके सारे एंगल्स के मेजर हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। ये ट्रिक आप कब यूज कर सकते हो, जब पैरेलल लाइन के ऊपर ऐसे कोई लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होगी, कट कर रही होगी, तभी हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको ज्यादा प्रोटेक्टर यूज करने की जरूरत पड़ी नहीं। अगर आप प्रोटेक्टर यूज करोगे तो भी आपको सारे एंगल्स का मेजर जो है वो इतना ही मिलेगा। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, तो देखो स्टूडेंट्स, सी हाउ क्लोज योर गेसेस आर टू द एक्चुअल मेजर्स। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो मेजर्स हमने गेस किए थे, अंदाजे में लिखे थे, वो और जो एक्चुअल मेजर जो है, जो हमने प्रोटेक्टर का यूज करके जो हमने मेजर फाइंड किया है, तो जो आपने एंगल गेस किया वो एक्चुअल मेजर के कितने करीब है, कितने नजदीक है। तो देखो हमने यहाँ पे कितना, एंगल 1 को हमने कितना लिया था 80 डिग्री हमने माना था कि जो एंगल 1 है वो 80 डिग्री है, राइट, 80 डिग्री हमने गेस किया था, लेकिन इसका एक्चुअल मेजर कितना है 75 डिग्री, मतलब हमने 5 डिग्री ज्यादा ले लिया। यहाँ पे एंगल 2 देखो कितना है 100 डिग्री है, हमने 100 डिग्री गेस किया था, और यहाँ पे एंगल 2 कितना है 105 डिग्री, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया तो 5 डिग्री थोड़ा कम ले लिया है ना, यहाँ पे कम ले लिया। तो ऐसे देखो, ऐसा पर क्या करना है, तो देखना है कि जो एक्चुअल मेजर है, जो एंगल्स आपने गेस किया वो एक्चुअल मेजर कितना करीब है। तो आंसर आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यही करना है, बाकी कुछ है नहीं, बाकी सब आपको एंगल ही फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, तो सारे एंगल्स का आपको मेजर ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो